जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि y dx प्लस x माइनस बाई का स्क्वायर और ये dy, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y dx बराबर लिख देंगे इसे माइनस x माइनस बाई स्क्वायर और dy, लिख सकते हैं इस टाइप से। फिर क्या करेंगे इसमें कि dy अपॉन dx की हमें वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dx बराबर ये बन जाएगा अपना x बाई अपॉन, इसे माइनस से अगर बड़ा कर दे तो हम इसे लिख सकते हैं बाई स्क्वायर माइनस x, इस टाइप से लिख सकते हैं ना। इसे क्या लिख सकते हैं, देखो dx के लिए हमारी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, dx के लिए वैल्यू ये वाली और dy के लिए वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो हमारे लिए dy की जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, ये बाई, और dx के लिए वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, बटे में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर जब माइनस अंदर बड़ा रहेगा तो माइनस x और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बाई स्क्वायर। तो dy अपॉन dx की हमने वैल्यू ये निकाल ली, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस टाइप से हमारी कंडीशन बन रही है, तो हम इसे करेंगे dx अपॉन dy में चेंज, समझ पा रहे हो। इसे इस टाइप से करेंगे तो बाई स्क्वायर माइनस x और बटे में क्या हो जाएगा, बाई। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमारे पास हो रहा है dx अपॉन dy बराबर बाई स्क्वायर और बाई और माइनस x बटा बाई, लिख सकते हैं। एक बाई से एक बाई अपनी कैंसिल हो जाएगी, तो dx अपॉन dy और बराबर क्या हो जाएगा, ये बाई और माइनस का x बटा बाई, ठीक। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखो हमें कंपेयर करनी है, क्या करनी है, कंपेयर। चाहो तो इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो dx अपॉन dy और इसे प्लस बाई कर लो, इसे माइनस कर लो और ये प्लस x बटा y बराबर बन गया 0, ठीक। इसके बाद dx अपॉन dy और ये हो जाएगा अपना प्लस का x बटे y इस साइड में ले लो, ठीक, और ये माइनस y बराबर 0। तो इसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन dy प्लस x बटे y बराबर y। अब इसी कंपेयर इक्वेशन क्या बनेगी कि dx अपॉन dy बटे प्लस क्या आएगा यहाँ px, यस सर, हाँ px आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ये q, ठीक। अब यहाँ पर हम जब इसकी कंपेयर करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 1 बटा y और q की वैल्यू मिल जाएगी हमें y। अब इसके लिए हमें क्या निकालना, i डॉट f निकालेंगे, क्या निकालेंगे, i डॉट f निकालेंगे कि pdf, ठीक है। तो i डॉट f pdy यहाँ पर आ जाएगा pdy। अब यहाँ पर आप लोग वैल्यू लगाओगे, p की वैल्यू कितनी है, y और ये dy। तो dy के जब इंटीग्रेशन करेंगे i डॉट f बराबर ये हो जाएगा अपना log y, क्या हो जाएगा, log y, ठीक। अब इसके बाद में ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये अगर बेस में e होती है तो हमारे ये किसके बराबर रह जाता है, i डॉट f बराबर ये बनेगा हमारे से y। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, हमारे पास फार्मूला क्या होता है ये बताओ, x इंटू i डॉट f और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन q i डॉट f dy और इधर क्या आ जाएगा अपना dy प्लस c, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे x, i डॉट f की वैल्यू हमारे पास कितनी है y बराबर q की वैल्यू कितनी है हमारे पास बताओ, q की वैल्यू हमारे पास कितनी है y, तो यहाँ y पुट कर दो, i डॉट f की वैल्यू हमारे पास कितनी है y और ये कितना अपना dy प्लस c। तो एक कितना बनेगा अपना xy बराबर ये y स्क्वायर और यहाँ पर dy प्लस c। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन बनेगा तो xy बराबर y की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस c, और यही हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक। अगर इसे अगर चेंज करना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y से भाग, यहाँ पर हमें क्या करना है, y से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो y से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x बराबर y³ अपॉन 3y और प्लस c अपॉन y। तो एक y से y घटी तो x बराबर आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस c अपॉन y, और ये हमारा फाइनली आंसर है। क्वेश्चन है कि dy अपॉन dx प्लस 2y tan x बराबर sin x, कितना है, sin x। और यहाँ पर दे रखा है कि y बराबर 0 और यदि x बराबर पाई बटा 3, ठीक है।
तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसमें? सबसे पहले इसकी कंपेयर करो dy अपॉन dx से, और प्लस यहाँ पर लिखोगे py, और ये क्या हो जाएगा अपना q। तो p की यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी कि 2 tan x, क्या हो जाएगा ये 2 tan x, और q की वैल्यू कितनी बन जाएगी sin x, क्या बन जाएगी sin x। हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है i डॉट f निकालने का कि e p dx। अब p की वैल्यू अपने पास कितनी है 2 tan x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? log sec x। नहीं होगा ना, बताओ। cos माइनस में log cos x, माइनस में log cos x। cos x, ठीक है। ये चलो log sec x का ही लगा देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपना 2 log sec x, समझ पा रहे हो? अब जब स्क्वायर ये वाला 2 है, इसको क्या करो गुणा में ले जाओ, जब गुणा में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये log sec x का sec स्क्वायर x, ठीक। ऐसे ये कट जाएगा तो अपने पास बचेगा sec स्क्वायर x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई i डॉट f, ठीक है। इसके बाद क्या करना है तुम्हें यहाँ पर फिर निकालेंगे क्या i डॉट f के बाद y i डॉट f बराबर इंटीग्रेशन ये i डॉट f, ये बन जाएगा अपना q, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx प्लस c, समझ रहे हो? अब बाई i डॉट f की वैल्यू कितनी है बताइए? i डॉट f की वैल्यू sec स्क्वायर x। i डॉट f की वैल्यू होगी आपके पास sec स्क्वायर x बराबर i डॉट f कितना है? i डॉट f भी sec स्क्वायर x है, और q की वैल्यू हमारे पास कितनी है sin x, और ये dx प्लस c। तो y sec स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर को आप लोग क्या करो तोड़ दो, 1 by cos स्क्वायर x। जब इसको हम तोड़ लेंगे 1 by cos स्क्वायर x, यस सर। और ये बन जाएगा अपना sin x, और ये dx प्लस c, ये बन जाएगा sec tan x। या फिर by sec स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार sec x लिख लो और एक बार cos को यहाँ इसके बटे में ले जाओ, ठीक है। फिर चाहो तो इस टाइप से यहीं पर संभाल लो इसे, 1 बटा cos sec और sin बटा cos tan, ठीक है, और dx प्लस c। आप लोग जानते हैं वैल्यू इंटीग्रेशन का आएगी बन गई है sec स्क्वायर x, और बराबर ये बन गया अपना sec x प्लस c का, ठीक। ये चीज अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमें ये वाली कि y बराबर 0 यदि x बराबर पाई बटे 3 है तो हमें c की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू यहाँ पर जब पुट करेंगे कि y की वैल्यू कितनी है अपने पास 0, और sec स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर sec पाई बाई 3 और प्लस c। तो हम किसी भी संख्या की जब 0 से गुणा करते हैं तो टोटल 0 हो जाएगी, और रही बात यहाँ पर sec की वैल्यू होती है, यानी कि ये हमारा बनेगा sec 60 प्लस c है, नहीं वैल्यू तो लगानी पड़ेगी, c का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो sec 60 को आप लोग क्या करो, अगर sec 60 का मान आपको पता नहीं है तो इसे cos 60 में ले जाओ। यस सर। क्या करोगे ये cos तो आएगा sec 60 और बराबर ये प्लस का क्या हो जाएगा आपका c, और बराबर क्या है 0। तो cos 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है बताइए, 1/2। cos 60 का मान होता है 1/2, यानी कि ये बन जाएगा आपका 1/2 प्लस c, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस c बराबर 0, यानी कि c की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस की 2। अब इस c की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में पुट करेंगे, ठीक। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो अपने पास बनेगा क्या कि y sec स्क्वायर x बराबर sec x और -2, और ये हमारा फाइनली आंसर, ठीक है। वही sec स्क्वायर को बटे में लगाएंगे ये, और बटे cos कोई बात नहीं है, अगर इसे बटे में लेके जाओ तो बटे में ले जाओ, ये sec x हो जाएगा, बटे में sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक, और माइनस का 2 बटा sec स्क्वायर x। इसको एक बार काट दो, अभी क्या बचेगा, ऊपर हो जाएगा ये cos x, और ऊपर क्या हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर x, ठीक है ना। इस टाइप से भी इसे कर सकते हैं कि आपके बराबर है, ठीक है ना। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता होती क्या कहते हैं ये बताओ। स्पर्शरेखा m बराबर dy over dx और पॉइंट हाँ ये x। बताना देखो। स्पर्शरेखा की प्रवणता m बराबर dy upon dx,
क्या होती है dy over dx पर इसके निर्देशांक तो भी आपके बराबर है ये, तो dy upon dx बराबर x प्लस 1। सही है, ये हमारे स्टैटिस्टिक क्वेश्चन होते हैं। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे कि dy upon dx माइनस से माइनस x कर लो और ये माइनस का y बराबर 0, या फिर इसे लिख सकते हैं dy upon dx माइनस x और बराबर y बदल के y के ये माइनस y और उधर जाके ये हो जाएगा x। सही है, अब इसकी करो कंपेयर, ठीक है -1 जब कंपेयर करेंगे dy upon dx p की वैल्यू -1 और प्लस y से q की वैल्यू py और बराबर कितना x, तो p की वैल्यू कितनी मिली तुम्हें -1 और x q की वैल्यू कितनी मिली x, q की वैल्यू x मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर i डॉट f निकालोगे, सबसे पहले i डॉट f कैसे निकलेगा p e p की वैल्यू कितनी है -dx i डॉट f। अब यहाँ पर क्या करना है तुम्हें कि -1 बाहर ले लो यहाँ से, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x। ठीक, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, i डॉट f तो निकाल दिया, अब यहाँ पर लिखना है बाई i डॉट f इंटीग्रेशन q i डॉट f और यहाँ पर कितना आ जाएगा dy प्लस c। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो y i डॉट f की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू माइनस है, इसको -x नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ लॉग की प्रॉपर्टीज भी ना लग रही है और ना ही तो इनवर्स है। ठीक है, इनटू में है, तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है आपके पास में बताओ, q की वैल्यू x है, i डॉट f कितना तुम्हारे पास में e की पावर माइनस x और ये कितना बचा आपके पास dy प्लस c। अब बताओ इसे कैसे करेंगे, तो बाई e की पावर माइनस x, इसमें फर्स्ट किसको माने x को मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो जब इसको x को फर्स्ट मानेंगे तो ये x फर्स्ट हो जाएगा e की पावर माइनस x dx माइनस d ओवर dx और ये बचेगा x और d ओवर नहीं d ओवर dx नहीं, e की पावर माइनस x और ये dx। ठीक, और यहाँ पर भी dx रहेगा। ओके, तो बाई e की पावर माइनस x बराबर x, e की पावर माइनस x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस x और बटे में कितना -1 और माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे 1 आ जाएगा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन -x बटे में माइनस का 1। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो बाई e की पावर माइनस x और ये माइनस x e की पावर माइनस x माइनस माइनस हो गया प्लस और कुल मिला के आया e की पावर माइनस x और ये dx। ठीक, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो बाई e की पावर माइनस x बराबर माइनस x e की पावर माइनस x और ये माइनस e की पावर माइनस x प्लस 3, ये हमारे पास आई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या करना है, e की पावर -x है तो माइनस x e की पावर माइनस x बटे e की पावर माइनस x और माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई माइनस e की पावर माइनस x और प्लस c e की पावर माइनस x। ठीक, इससे ये टर्म कट गई, इससे ये टर्म कट गई और y बराबर आया आपका माइनस का x माइनस का 1 और प्लस c e की पावर x। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करोगे आप लोग कि मूल बिंदु 0 0 है, जो ना करो y प्लस x प्लस बने c y प्लस x वो तो हो जाएगा y प्लस x। पहले इसकी वैल्यू तो निकालो, मूल बिंदु 0 पर वक्र का समीकरण, क्या का समीकरण, वक्र का समीकरण। तो हमारे पास जो बचेगा ये भी 0 ये भी 0 -1 और प्लस c, इसी की पावर अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 1, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ c की वैल्यू तो हमें फिलहाल में 1 है, कितनी मिली 1। अब ये मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में लगा दो। कहाँ लगाओगे, जब ये मान हम समीकरण 1 में लगाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कि y ये प्लस x हो जाएगा, इधर लाके प्लस का 1 हो जाएगा और इधर हमारा बचेगा c e की पावर x। सही है, जबकि हमारे पास c की वैल्यू कितनी दे रखी है y x प्लस 1 बराबर c की वैल्यू 1, तो हमारे पास कुल मिला के आंसर ये वाला आ गया। राइट है क्या? यस सर। सर जी हिंट मत बनाओ, और है आपका 26।
IIT JEE क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा इसे कैसे करना है कि e की पावर -2 रूट x क्या है और बटे में कितना अपना रूट x माइनस बाई अपॉन रूट x, ठीक है। और यहाँ पर क्या है अपना ब्रैकेट dx अपॉन dy, ओके। और बराबर कितना है ये 1 x नॉट इक्वल टू 0 का हल ज्ञात कीजिए, का हल ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर dx अपॉन dy की वैल्यू निकालेंगे। तो dx अपॉन dy की जो वैल्यू आएगी क्या 1 बटा e की पावर -2 रूट x अपॉन रूट x और माइनस बाई अपॉन रूट x लिख सकते हैं। कैसे? यस या नो? यस सर, बटे में मिलेगा। लिख सकते हैं ना इसे? यस सर। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इसके फॉर्म चेंज करेंगे और इसे कर लेंगे उल्टा इसको dy अपॉन dx कर सकते हैं क्या? यस सर। अगर dy अपॉन dx किया तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा बनेगा, ये बटे के बटे में जाएगा तो आप लोगों के पास कितना आएगा बताओ ये बढ़िए। ये बटे में तो है ही ऑलरेडी, और से फिर बटे में जाओ तो ये वाली तक मुंह पर ना पहुंच जाएगी डायरेक्ट, बताओ पहुंच जाएगी ये चीज। इस टाइप से समझ पा रहे ऊपर जा रहा है। हां ऊपर ऊपर जा रहा है। रूट x तो खाली ऊपर जाएगा ना, अगर इसको खाली हल करेंगे। मैं सॉल्व से ना किया। अरे एक बात बताओ, जैसे dx अपॉन dy तो ऑलरेडी बटे में तो है ही है बटे में। अब dy अपॉन dx की अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं तो ये चीज आप लोग क्या करोगे, जब इसको भी आप लोग बटे में ले जाओगे 1 बटा e की पावर -2 रूट x और बटे में रूट x और माइनस बाई अपॉन रूट x, तो क्या चीज मिलेगी बताओ बटे के बटे में। हां तो ये तो ऊपर पहुंचेगा। ठीक है। समझे? अभी ये समझे? इसलिए है 3 बटा 2 है तो क्या लिखोगे जरा 2 बटे 3 2 बटा 3 तो लिखोगे। तो ये चीज को मैंने इस टाइप से लिख लिया, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पर dy अपॉन इस टाइप से हमारी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बने, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो dy अपॉन dx, ये वाली टर्म आप लोग इधर प्लस में ले आओ दैट, तो dy अपॉन dx प्लस y अपॉन रूट x और बराबर e की पावर -2 रूट x बटे रूट x। क्या सही जगह पहुंच रहे हैं एकदम? यस सर। अब इसकी करो कंपेयर, जब इसके हम कंपेयर करेंगे dy अपॉन dx और प्लस p y और इक्वल टू q, इसकी जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा कि p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 बटा समझ रहे हो प्लस का आएगा। और q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, e की वैल्यू -2 रूट x और बटे में कितना रूट x। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो यहाँ पर आपको i डॉट f अगर निकालना है तो इसे लिखेंगे e p d x और e p d x p की वैल्यू आपके पास कितनी 1 बटा रूट x और ये dx। 1 बटा रूट x का जब इंटीग्रेशन करोगे रूट x कितना आ जाएगा 2 रूट x इंटीग्रेशन 2 रूट x तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो ये आता है 2 रूट x, ठीक डायरेक्ट लिख देता हूं। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2 रूट x इंटीग्रेशन आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा i डॉट f के बराबर, ठीक। अगर समझ में नहीं आया देख लो, जैसे 1 बटा रूट x को आप लोग क्या लिखोगे माइनस में जाएगा x की पावर 1 बटा 2, जब इसे ऊपर ले जाओगे x की पावर -1 बटा 2, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, इसका 1 बटा 2 और 1 बटा 2, ठीक। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2x की पावर 1 बटा 2 यानी 2 रूट x, इस टाइप से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हमें निकालना है इसके आगे dy अपॉन dx से, तो by i डॉट f और इंटीग्रेशन ये आपका बनेगा i डॉट f और इनटू q और dx प्लस c, ओके। तो यहाँ पर जब वैल्यू लगाएंगे by i डॉट f की वैल्यू कितनी है हमारे पास e2 और यहाँ पर i डॉट f की वैल्यू कितनी है e2 रूट x और q की वैल्यू हमारे पास कितनी है बताइए, e की पावर -2 रूट x, q की वैल्यू है e की पावर -2 रूट x और बटे में कितना रूट x और dx प्लस c। समझ रहे हो ना? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दो।
अब इसमें आप लोग के बताओ टी किसे माने? टी रूट एक्स में हाँ रूट एक्स तो आप यहाँ पर क्या करो कि रूट एक्स को टी मान लो। क्या मानोगे? अब क्या बोलते हैं आज एक माइनस में और एक प्लस में में घट जाएगा। हाँ घट जाएगा, ये बात सही कह रही है। और घट जाएगा तो ऑलरेडी जीरो तो आ जाएगा। हां देखिए तो माइनस की बन बचेगी माइनस के साथ। अरे इसकी वो माइनस की इधर जीरो तो हो तो गया, सिंपल ही क्वेश्चन हो गया फिर तो। आंसर ठीक, प्लस देखो e की पावर 2 रूट x है, ये कितना है 2 रूट x, और इसके बराबर क्या है अपना y बराबर इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि 2 रूट x और ये और बटे में कितना बचा अपना रूट x और ये dx प्लस c इसकी y e 2 रूट x और किसी पावर 0 इसका इंटीग्रेशन dx प्लस c और 1 बाई रूट x का इंटीग्रेशन कितना आता है 2 रूट एक्स बताओ। इसका इंटीग्रेशन आता है 2 रूट x और प्लस c। 2 रूट एक्स अब इस यहाँ पर कुछ दे रखा है वैल्यू या सिर्फ ऐसे ही पूछा है? कुछ आंसर भी ना दिया x बराबर 0 की अब कल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसी टाइप से आपका आंसर आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अगर इसे आप इस टाइप से लिखना चाहें तो e 2 रूट x से भाग कर दो और बटे में कितना हो जाएगा ये e 2 रूट x और प्लस c अपॉन e की पावर 2 रूट x। ठीक, चेक कर लो। आंसर का चेक कर रहे हैं मैं दो गिला मैं कर तो लड़ाई है सुबह तक हजारों की लड़ाई लड़ने के लिए वो उत्साह कर रहा था अमेरिका में तो लड़ाई है मतलब हजार नहीं है नदी करो मैंने अमेरिका ने तो कई करेंसी से बोले तुम जाओ और हम देख रहे हैं। होते मरना लगा यार स्विच अचर है तो इसमें ये खुद समझ में ना आ रहा जी बाई बराबर ये साइन की है मुझे राइट नहीं तो पांच तक कूदना कूदना जी है या तो मुझे राइट तो पांच तक कहीं ना मुझे ये जानते ना ये बेटर का करेगा उनका भारत अगले सरकार में तो ऐसे होगा डिफरेंस माइनस वो कॉस जब मैं देखना तो चार पेज में लिखते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन चैप्टर है और ये आपके 4 विकल्प है और हमें सिद्ध करना है इसमें। यहाँ पर मतलब हमारे कहने का मतलब ये है ए और बी को यहाँ पर बिल्कुल साफ करना है। ठीक, तो क्या करें इसमें डिफरेंशिएशन करो। क्या करोगे डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बनेगा अपना a sin का डिफरेंशिएशन cos px और इनटू p। ठीक, माइनस का प्लस b cos का होता है तो यहाँ पर माइनस कर दो और ये बन जाएगा sin px इनटू का p। सही है। फिर अगेन डिफरेंशिएशन और p दोनों में से क्या करो कॉमन ले लो। क्या करोगे p दोनों में से कॉमन ले लो तो बन जाएगा a cos px माइनस b sin px। ओके, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है। ठीक, इसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक, तो क्या आ जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर p इसको ऐसे रहने दो a cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस a sin px इनटू p और माइनस b cos px इनटू p। ठीक है, ये चीज। और यहाँ पर d स्क्वायर y अपॉन dx d स्क्वायर x नहीं dx स्क्वायर बराबर इसमें से आप लोग क्या करो माइनस p कॉमन ले लो तो अपने पास बचेगा p स्क्वायर माइनस का। ठीक, और ये बचेगा हमारे पास a sin px प्लस b cos px। ठीक है, जो कि बराबर है बाई के। जो बराबर है हमारे y के। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस p स्क्वायर y और ये बन जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर y। ठीक, यही हमारा आंसर है। नोट कीजिए। देखो
और y बराबर बराबर 0। 0। इस क्वेश्चन को देखो किस टाइप से करो। डिफरेंस से करना होगा। हाँ, का हल क्या होगा, हल क्या होगा, ठीक। इस क्वेश्चन को करो। इनका है होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे, करना होगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर dy और dx, ठीक है। अब बताओ dy और dx की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो dy और dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताओ? इससे अपन में याद dy और dx की जो वैल्यू आएगी -1 + x और ये y अपॉन 1 - y और बटे में ये x। समझ पा रहे हो क्या ये चीज? अब बताओ इसमें क्या करना चाहिए हमें? तो dy वाले पर dy के नीचे ले जाओ और dx वाले dx के नीचे, ठीक। dy वाले पर dy के नीचे, यानी कितना होना चाहिए बताइए? सही है। ये 1 - y बटे y और प्लस x हम जानते थे आपको आंसर आ गया। dx अपॉन ये कितना हो जाएगा बताइए? x अपॉन 1 + x, हमारा तो आंसर आ गया। ठीक है ना, बराबर 0। इस टाइप से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं, बताइए। और हो जाएगा हमारे को। अब इसके बाद तुम लोग क्या करोगे कि ये y को ऊपर पहुंचा दो। क्या करोगे? y को ऊपर पहुंचा दो, बटे में कितना हो जाएगा 1 - y और प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा dx 1 + x बटे में कितना x और बराबर 0, ठीक है ना। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, अब इसका क्या करना है तुम्हें? इंटीग्रेशन, ठीक है। ये 1 + x ये क्या भी क्या dx बराबर 0, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले 1 - y को क्या मान लो? t। 1 - y को जब मैं t मानूंगा तो ये 0 बन जाएगा। ये माइनस dy बराबर हो जाएगा dt और dy बराबर हम लिख देंगे इसको माइनस का dt, ठीक। तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और माइनस dy बराबर कितना बन गया dt। पर मेरे पास अभी भी क्या बचा, ये y बचा। तो y निकालने के लिए क्या करूंगा मैं बताइए? ऐसे हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -y बराबर t माइनस का। बनेगा नहीं बनेगा? अब माइनस से क्या करें तो इसे लिख सकते हैं 1 - t, लिख सकते हैं। ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट करिए, ठीक। जब इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 1 - t 1 - t और माइनस का चिन्ह बड़ा में आ जाएगा और ये बन जाएगा dt और प्लस इधर आ जाओ 1/x और प्लस कितना बचेगा ये dx और प्लस कितना x को x से नीचे ले जाएंगे तो बचेगा ये 1 और ये dx और बराबर 0, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t और चिन्ह का आएगा माइनस का यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ डायरेक्टली इससे माइनस से गुणा करिए तो माइनस का t और कितना हो जाएगा ये t² बटा 2 और प्लस इसका log x इंटीग्रेशन और प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x बराबर कितना? क्यों? log c। इंटीग्रेशन जोड़ना है, पर क्या जोड़ना है हमें यहाँ? तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा log c या ओनली c भी चल जाएगा, ठीक है। नोट करो।